वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लाई हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1.1 पार्ट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम क्यों बिकॉज हम 1.1 10 क्लास की साइंस ग्रुप के हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ क्वेश्चन के पार्ट 1 के, जिसमें से हमने प्योर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का डिफरेंस निकाला था। फिर हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था और स्क्वायर कंप्लीटिंग किया था जो कि फैक्टराइजेशन फैक्टर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को उसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। हमने जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं जो अकॉर्डिंग टू पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पेपर लाजमी तौर पर आता है कि मतलब अगर पेपर आएगा तो उन्हीं क्वेश्चन में से आएगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट थ्री के ये लास्ट 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको बहुत सिंपल और बहुत शॉर्टकट मेथड से कराने जा रही हूँ। सो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। सो एक्सरसाइज 1.1 है, पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, 4 - 8 over 3x + 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर + 5 over 3x + 1। इसका हमने सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन के बाद हमने आपको कहा था सबसे बेस्ट तरीका है कि सॉल्यूशन के बाद एक बार स्टेटमेंट को लाजमी राइट करते हैं। तो 4 - 8 over 3x + 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर + 5 over 3x + 1। ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब देखें इसको सॉल्व करने का क्या तरीका आपको नजर आ रहा है। अब देखिए इसके ओवर में भी एक वैल्यू है, इसमें के भी, और 4 हमारे पास एक है, उसके अलावा हमारे पास ओवर में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसके ओवर में 1 है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों साइड्स पे। एलसीएम क्या आएगा, 3x + 1 आएगा, क्योंकि दोनों के पास 3x + 1 है ओवर में, डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास एलसीएम आएगा 3x + 1। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3x + 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3x + 1 इंटू 4 माइनस 3x + 1 इंटू 8 ओवर 3x + 1 इज इक्वल टू 3x + 1 इंटू 3x स्क्वायर + 5 ओवर 3x + 1। ओके स्टूडेंट्स, इस स्टेप की आप सबको समझ आ गई होगी, आई होप सो। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 4 का हम अंदर अप्लाई कर देंगे, 4 3 12 आ जाएगा। 12x + 4 माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या 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 बचेगा, ओनली -8। और यहाँ पर क्या बचेगा, 3x स्क्वायर + 5। देखें हमारे पास कितनी शॉर्टकट वैल्यू होगी। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, बस इसके स्टेटमेंट्स आपको टफ तरीके से दिखाई जा रही है। ऐसे आप सॉल्व करते आएंगे तो आप देखेंगे हम बहुत इजी से इजी इस क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो अब देखें 3x स्क्वायर + 5, तो यहाँ पर क्या आएगा, 12x। 8 में हम 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 3x स्क्वायर + 5 -4 का हम इस साइड पे ले आएंगे, क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +4। 12x को भी हम इस साइड पे ले आते हैं तो -12x। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास 0 फिर रह जाएगा। तो हम ज़रा इस साइड पर राइट करते हैं, 3x स्क्वायर। लेफ्ट या राइट करने में मैंने आपको पहले भी कहा था, इससे कोई इशू नहीं होता कि 0 इक्वालिटी में लेफ्ट साइड पर हो या राइट साइड पर, हम स्टेटमेंट को लेफ्ट या राइट पे कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, यहाँ पर आ जाएगा +9 - 12x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले x स्क्वायर है, फिर x, और फिर कांस्टेंट वाली वैल्यूज राइट करते हैं।
3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का सबसे पहला रूल क्या है कि हमने x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 4 12, तो यहाँ पर आ जाएगा -4x प्लस 3 3 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 0 को किसी से भी हम डिवाइड करें तो वहाँ हमारे पास 0 ही बच जाता है। ओके ओके 0 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर का हमारे पास सेकंड रूल है कि हमने कांस्टेंट को लाजमी तौर पर इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेकर जाना है। ओके एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -3। अब हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले हमने करना है इसको ऐड करना है, सॉरी ऐड करेंगे, एडिंग बाय 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ऐड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। हम जरा साइड पर ऐड कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 है, कोफिशिएंट 1/2 हमारे पास क्या है फार्मूले का, और कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 4 -4। ओके हम यहाँ पर राइट कर देंगे 4, 2 1 2 2 2 4, हमारे पास क्या आ गया 2। तो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -3। इसका हमने स्क्वायर वो करना है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या करना है हमने 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 है ओनली हमारे पास, -3 प्लस 2 का स्क्वायर। ओके दोनों तरफ पर, दोनों साइड्स पर हमने क्या किया, 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर हमने पीछे सॉल्व किया, उसमें हमारे पास आंसर 2 आया है, तो 2 का होल स्क्वायर हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इंटू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये साइन माइनस ही आएगा, एंड 2, क्योंकि ये देखे दोनों स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं तो हम इसका होल स्क्वायर राइट कर देंगे। इसको जब ओपन करेंगे तो देखेंगे आपके पास यही फार्मूला आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के 2ab के अकॉर्डिंग। ओके तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब हमने इसका स्क्वायर फिनिश करना है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई स्क्वायर रूट, जिसको हम क्या कहते हैं स्क्वायर रूट, ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई की जगह हम यहाँ पर राइट कर देंगे टेकिंग, कुछ भी हम दोनों में से राइट कर देते हैं, अप्लाई या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस माइनस। ओके तो x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा x माइनस 2 प्लस -1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। x के कोफिशिएंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू +1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 2, x इज इक्वल टू 3
x इज इक्वल टू -1 + 2, x इज इक्वल टू 1। तो x के कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ गए हैं, 3 और 1। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 1। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने ऑलरेडी राइट करके रखा है। वो मैं आपको बताती हूँ उसे हमने कैसे करना है, और वो भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये वाला क्वेश्चन और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों में से एक लास्ट में स्टूडेंट्स पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है। और इनमें से आप देखें लास्ट 2 क्वेश्चन में से लास्ट में क्वेश्चन का कोई ना कोई पार्ट आता है, और हम बहुत इजीली शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से अटेम्प्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। देखिए मैंने सबसे पहले राइट करके रखा है, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास 7 इंटू एक्स प्लस 2a का होल स्केयर प्लस 3a स्केयर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 33a। नजर आ रहा होगा सबको। नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन हमने राइट किया है, फिर हमने ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगेन राइट की है। 7 इंटू एक्स प्लस 2a का होल स्केयर प्लस 3a स्केयर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 33a। इसको हमने क्या सॉल्व किया है, हम इसका होल स्केयर ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू, देखिए 7 इंटू, मैंने बड़ी ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट डाल दी है ताकि इसका होल स्केयर आपको समझ आ सके। एक्स का स्केयर लेंगे तो एक्स का स्केयर प्लस 2a का स्केयर लेंगे तो 4a स्केयर, और 2a भी करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 4 आ जाएगा। तो ये हमने कैसे राइट किया, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो प्लस 3a स्केयर एज इट इज, 5a को हमने अंदर अप्लाई किया, 5 7 35ax प्लस 33 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 115a स्केयर आ जाएगा हमारे पास। अब हमने 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 7x स्केयर प्लस 28a स्केयर प्लस 28ax प्लस 3a स्केयर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्केयर। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 7x स्केयर प्लस 28ax माइनस 35ax। यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखें, आपको यहाँ से थोड़ी सी बात नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास a वाले भी हैं, a स्केयर वाले भी हैं, x वाले भी हैं और x स्केयर वाले भी हैं। इस लाइन में हमारे पास देखें x स्केयर a स्केयर a स्केयर a स्केयर, ठीक है। हमारे पास x वाले कोफिशिएंट भी हैं और a स्केयर वाले भी हैं, x स्केयर वाले भी हैं और सिंपल a वाले भी हैं। हमने क्या किया, x स्केयर और x वाले कोफिशिएंट को हमने लेफ्ट साइड पर और कांस्टेंट वाले हमने कोफिशिएंट्स को हमने राइट साइड पर राइट कर लिया, ठीक है। तो 7x स्केयर, देखिए 7x स्केयर, इसके अलावा हमारे पास x स्केयर और कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद x स्केयर के बाद x आता है, तो यहाँ पर 28ax, उसके बाद x वाला यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये हमने 35ax लिया, राइट कर दिया, तो यहाँ पर आके ये माइनस 35ax हो जाएगा। उसके बाद x वाली कोई वैल्यूज नहीं है तो हम कांस्टेंट वाले करेंगे, कांस्टेंट हमें इस साइड पे करने हैं, तो 115a स्केयर माइनस ये वाला इधर आ जाएगा 28a स्केयर, और ये आ जाएगा माइनस 3a स्केयर, इस साइड पे आगे माइनस के हो जाएंगी दोनों वैल्यूज। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे, 7x स्केयर प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 35 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 आ जाएगा, साथ हमारे पास साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, इज इक्वल टू 29 और 28 और 3 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 31 आ जाएगा, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के साथ ये 115 में से 31 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 84 आ जाएगा, साथ ए स्केयर। तो अब हमारे पास इक्वेशन हमारे पास बन गई के अकॉर्डिंग हमने 7 को हमने यहाँ पर x के कोफिशिएंट को ख़त्म करना है, जिसके लिए हम डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स करेंगे, दोनों साइड पे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, x स्केयर माइनस ax इज इक्वल टू 12a स्केयर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर वो मिस किया, मैं लिखती हूँ, हमने क्या करना है, एट 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x
होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड पे करना है तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस माइनस 1/2 हमारे पास 1/2 फार्मूले का है और ए के साथ ये माइनस है एक्स के कोफिशिएंट के साथ, इसलिए यहाँ पर माइनस ए आ जाएगा। तो ये होल स्क्वायर हमने दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है। ये हमने इस साइड दोनों साइड्स पर ऐड कर दिया है। उसके बाद इन दोनों होल स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को हम एक ब्रैकेट में राइट कर देंगे तो हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, मतलब ए स्क्वायर ही आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4। तो x माइनस 1/2 ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा एंड 4 12 द 48 ए स्क्वायर प्लस 4 1 द 4 तो 1 का आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 49 ए स्क्वायर प्लस ओवर 4 आएगा। ये मैंने वैसे ही यहाँ पर राइट किया, लिखना आपने नीचे है। x माइनस 1/2 ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ए स्क्वायर ओवर 4। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने क्योंकि इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लेंगे तो इसका स्क्वायर यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 ए स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसी तरीके से राइट कर देंगे 7a ओवर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 7a से 49 का 7 ए स्क्वायर का ए आ जाएगा और 2 का 4 का 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस में। उसके बाद देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया आगे, x माइनस 1/2 इंटू होल स्क्वायर ओपन किए, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 7a/2। हमारे पास प्लस माइनस के साथ है, एक बार प्लस में राइट कर दी और एक में हमने माइनस के साथ राइट कर दी। जब हम देखें प्लस के साथ राइट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7a/2, यहाँ पे प्लस a/2 आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 8a/2 आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखें तो माइनस 7/2 है, a/2 है, तो हमारे पास माइनस 7a/2 प्लस a/2, इसको ये हमारे पास आके इस साइड पे आके a/2 हो जाएगा प्लस का। इन दोनों कैल्शियम लेके सॉल्व करेंगे तो माइनस 6a/2 आ जाएगा। तो देखो 4 2 1 2 2 4 द 8 4 आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6 3 आ जाएगा, इस दोनों के साथ a आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट क्या बने, 4a इंटू माइनस 3 है, 4a इंटू माइनस 3 है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास से 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने लाजमी इनको अटैम्प्ट अच्छे से करना है, अच्छे से याद रखना है। और हमारे क्वेश्चंस के बारे में, हमारी वीडियोस के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।